भगवान से बाराह क्षेत्र में यह कथा सुनी, तब मैं बालक था, अति अचेत था, इसीलिए ठीक ठीक समझ नहीं सका। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा गूढ़ है। श्रोता और वक्ता दोनों को ज्ञान निधि होना चाहिए। जहां तक मेरी बात रही तो मैं जड़ जीव, कली के पापों से ग्रसित विमूढ़ जीव, मैं कैसे समझ सकता। फिर भी दयालु गुरुदेव ने मुझे समझाने के लिए उन्होंने बार बार श्री राम कथा सुनाई। मैंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पाया, और जो कुछ समझ पाया उन्हीं को भाषाबद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। भाषाबद्ध करबी मैं सोई। मैं सोई भाषाबद्ध करबी, मैं उसे भाषा में रचना करूंगा जिससे मेरे मन में प्रबोध प्राप्त होगा। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं जैसा कुछ समझ सका उस श्री राम कथा को, जो भगवान शिव द्वारा रचित है, जो गुरुजनों की परंपरा में पूज्य गुरुदेव से मुझे प्राप्त हुई है, मैं भाषा में लिखूंगा तो मेरे मन में प्रबोध प्राप्त होगा। सत्य तो यह है कि सुन करके उसी विषय को हम जब किसी और को समझा पाते हैं तब पता चलता है कि हाँ, हमने समझा है। अपने से समझने में तो लगता है कि हमने समझ लिया है, लेकिन जब हम दूसरों को समझाते हैं तब लगता है कि नहीं, और हमें समझना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस जी के प्रारंभ में यह कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। और अंत में कहते हैं स्वांतस्तमः शांतये, जिसका अभिप्राय यह है कि अंतःकरण का जो अंधकार है वह नष्ट होता है और तब जाकर के सुख शांति की प्राप्ति होती है।
प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी से सुनने पर क्या बाकी रहा जो रचना करने के बाद बोध प्राप्त होगा? तो इसका समाधान यह है कि गुरुजी से सुनने पर मुझे वह कथा याद है या नहीं, यह लिखने पर ही मन को प्रबोध होगा, मन को संतोष होगा। वैसे विद्यार्थी का जीवन विद्या है, साधक का जीवन साधना है, किसान के जीवन खेती है, वैसे ही भक्त के जीवन यह श्री राम कथा है। राम भगत जन जीवन धन से। तो स्वाभाविक है कि जब भाषा में रचना करेंगे तो मन को विशेष आह्लाद प्राप्त होगा। शास्त्र का निर्देश है कि सुनने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा कभी मन में नहीं मान लेना चाहिए कि हमने समझ लिया है, बल्कि बार बार स्मरण करते रहना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। सुचिंतित शास्त्र को पुनः पुनः देखना चाहिए। आगे कहते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ हिये हरि के प्रेरे। तस कही हूँ हिये हरि के प्रेरे। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे। जस कछु माने जैसा कुछ मेरे पास बुद्धि और विवेक का बल है, और जैसा कुछ श्री हरि ने मुझे प्रेरित किया है, वैसा मैं कहूंगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे। जस कछु मोरे बुद्धि विवेक बल, और ये हरि के प्रेरे तस कही हूं। यह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की दीनता है, जो कि यह कहते हैं कि जैसा कुछ मेरे पास बुद्धि और विवेक है और जैसा कुछ श्री हरि की प्रेरणा है। जबकि गोस्वामी जी के पास बुद्धि और विवेक पर्याप्त है, क्योंकि बुद्धि वहां से प्राप्त हुई है जहां से कि सबको बुद्धि मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा
मलमति पावऊं। श्री किशोरी जी से बुद्धि की निर्मलता प्राप्त होती है, गोस्वामी जी को प्राप्त हुई है। तथा सभी से गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया है, आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। और इसके बाद क्या कहा कि जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूं छाड़ी छल छोहू। क्यों? इसलिए कि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। तो जहां गोस्वामी जी ने सबसे प्रार्थना की है, सभी ने कृपा की है, और सबकी कृपा से गोस्वामी जी के पास बुद्धि बहुत हो गई है। थोड़ा थोड़ा जब सब देते हैं तो एक व्यक्ति के पास बहुत प्राप्त हो जाता है। और फिर शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, भगवान शिव की कृपा से सुमति हृदय में उल्लासित हुई है, बढ़ी है। तो बुद्धि भी बहुत है, और विवेक की बात रही तो विवेक भी बहुत प्राप्त हुआ है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, और तेहि करी विमल विवेक बिलोचन। तेहि करी विमल विवेक बिलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि बल विवेक से अधिक कोई कह नहीं सकता, बुद्धि विवेक से कोई अधिक कह नहीं सकता है। कम करने पर दोष लगता है, इसीलिए जथामति सब कोई कहते हैं। तस कहियो ये हरि के प्रेरे। कहने का भाव यह है कि श्री हरि की प्रेरणा जैसी होगी वैसा मैं कहूंगा। संत महापुरुष लोग कहते हैं, जैसा ठाकुर जी कहवाएंगे वैसा हम आपको सुनाएंगे। हरि से श्री राम जी का अर्थ लगाना चाहिए, रामाख्यमीशम हरिम। वैसे कुछ संतों ने यह कहा कि हरि से क्षीर सागर निवासी श्रीमन नारायण भगवान श्री हरि, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सु मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुछ संतों ने यह भी कहा कि हरि से हनुमान जी महाराज, हरि अर्थ वानर का भी होता है, तो श्री हनुमान जी की जैसी प्रेरणा होगी वैसा मैं कहूंगा। और हरि से श्री राम जी का भी अर्थ है, रामाख्यमीशम हरिम। गोस्वामी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि श्री सरस्वती जी कठपुतली हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उस श्री सरस्वती रूपी कठपुतली को नचाने वाले हैं, अंतर्यामी रूप में। जिन पर कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में
उनकी कला दिखाते हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, और जेहि पर कृपा करहि जन जानी, कबीर अजिर नचावही बानी। कबीर अजिर नचावही बानी। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कही हूं ये हरि के प्रेरे। तस कहियो, वैसा कहूंगा। गोस्वामी जी ने कहा जैसा कुछ मेरे पास बुद्धि विवेक का बल है, श्री हरि की प्रेरणा है, वैसा कुछ कहूंगा। लेकिन खूब कहा, खूब कहा। श्री ठाकुर जी ने खूब कहवाया, गोस्वामी जी ने खूब कहा। ऐसा मानना चाहिए। पर भक्त कवि की यह दैन्यता है। जैसा कुछ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बिजली के तार में बिजली की ऊर्जा पर्याप्त है, खूब है, लेकिन बल्ब की जितनी क्षमता होगी उतना ही वह प्रकाश प्रदान करेगा। यह भी सत्य है। तो जीव को मानो गोस्वामी जी याद दिला रहे हैं कि देखो कभी अहंकार न करो कि हम पूर्ण है, बल्कि यह मानो कि भगवान जैसी कृपा करेंगे, जितना वे कहवाएंगे उतना ही हम कह पाएंगे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। गोस्वामी जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं, और अपने लिए कह करके मानो यह संकेत कर रहे हैं कि जो भी इस कथा को कहेंगे व जो सुनेंगे उनके संदेह मोह और भ्रम का हरण होगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मैं अपना संदेह मोह भ्रम को हरने वाली जो श्री राम कथा है, तथा भव सरिता से, भव नदी से पार कराने के लिए तरनी माने नौका बताएं, वही कथा मैं कर रहा हूं, वही कथा मैं गा रहा हूं, वही कथा मैं लिख रहा हूं। निज संदेह मोह भ्रम हरनी। श्रीमद् रामचरितमानस जी की कथा का विस्तार संदेह निवारणार्थ ही हुआ है। संशय मोह भ्रम को समाप्त करने के लिए ही विस्तार हुआ है। श्री कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं पक्षीराज गरुड़ जी को। किस लिए? तो उनके संशय को दूर करने के लिए। भगवान शिव कैलाश पर भगवती श्री पार्वती जी को कथा क्यों सुना रहे हैं? कहा उनके संशय मोह भ्रम को दूर करने के लिए। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में महर्षि श्री भारद्वाज जी को कथा क्यों सुना रहे हैं?
कहा उनके संशय को निवारण करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज कथा क्यों गा रहे हैं? तो कहा निज संदेह मोह भ्रम हरणी। अर्थात यह कथा संशय मोह भ्रम हरणी है, भव सरिता के लिए तरनी है। इस कथा को सुनने के बाद संशय मोह भ्रम का अंत हो जाता है और वह भव से पार हो जाता है। निज संदेह मोह भ्रम हरणी करऊं कथा भव सरिता तरनी। संदेह चित्त में होता है, मन मोह मन में होता है और भ्रम बुद्धि में। बुद्धि भ्रमित होती है, मन मोहाग्रस्त होता है, चित्त संशय से ग्रस्त हो जाता है। किसी बात पर अनिश्चितता होना, किसी बात पर अनिश्चितता होना अर्थात निश्चय न होना, इसी को तो संशय कहा जाता है, संदेह कहा जाता है। अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है, इसलिए वही संदेह संज्ञक है। ब्रह्म सचमुच ब्रह्म है कि वे भी जीव हैं, यह मन में होना संशय संदेह है। श्री सती जी श्री राम जी को मनुष्य मानती हैं, परंतु भगवान शिव जब सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं तब उनके मन में संशय हो जाता है कि मेरे पति झूठ नहीं बोल सकते और ये ईश्वर कैसे हो सकते, ये मन को विश्वास नहीं होता है। संशय शिव कहते हैं कि किसी विषय पर अनिश्चित हो जाना, निश्चय नहीं होना। मोह, आत्मा को देह मानना ही मोह है, सत्य को असत्य मानना ही भ्रम है। अर्थात हम जीवात्म है इस बात को भूल करके शरीर में आसक्त हो जाना, देहासक्त होना ही तो मोह है, देहाभिमान। सत्य को असत्य मानना ही भ्रम है। वैसे एक जगह होने से इसमें सूक्ष्म भेद है। जैसा कि आपने सुना कि संशय चित्त में, मोह मन में, भ्रम बुद्धि में। किसी विषय पर निश्चय न होना संशय, शरीर के प्रति आत्मभाव अपना लेना यह मोह है, और सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना ही भ्रम है। रज्जौ यथा हेर भ्रमः रजत सीपमहु भास जिमि जथा भानुकर बारी जदप मृषाते काल सो आहा भ्रम न सकई को टारी, यही भ्रम है। हमें मालूम है कि सूर्य भगवान पश्चिम अस्त होते हैं, पूरब उदित होते हैं, लेकिन भ्रम हो जाए कि नहीं नहीं सूर्य भगवान तो पश्चिम उदित हुए हैं, पूरब अस्त होंगे, ये भ्रम है। अच्छा, ये पर्यायवाची भी है, पर्यायवाची भी है ये। श्री राम कथा पर्यायवाची इसलिए है
कि भगवान श्री राम की लीला में श्री सती जी और गरुड़ जी को मोह होता है, तो उसी में संशय, मोह, भ्रम तीनों नाम लिए जाते हैं। असंशय मन भयो अपारा। तो भयो मोह शिव कहा न किन्हा, ब्रह्म बसवे सती कर लीना। ब्रह्म बसवे ये कर लीना। भगवान श्री राम जी की कथा संशय, मोह, भ्रम तीनों को समाप्त करती है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। मोह को नाश करती हैं। हरन मोह तम दिन कर कर से, हरण मोह तम दिन कर कर से, भ्रम को नाश करती हैं। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। राम कथा भव सरिता तरनी। भगवान श्री राम की कथा भव रूपी नदी से पार करने के लिए नौका है। ये कथा का महात्म है। श्री राम कथा रूपी नौका के सामने भव सागर न रह करके नदी हो गया, सरिता हो गया, और श्री राम कथा नौका हो गई, जिस नौका में बैठ करके वक्ता और श्रोता दोनों भव सरिता से पार हो रहे हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। बुध माने विद्वान, बुद्धिमान पुरुष को विश्राम प्रदान करती हैं। सकल जन रंजनी, समस्त प्राणी मात्र को रंजन प्राप्त करती हैं, प्रदान करती हैं। रंजन माने आनंद। राम कथा कलि कलुष विभंजनी। और श्री राम कथा कली और कली के कलुष माने पाप को विभंजनी माने नाश करती हैं। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। श्री राम कथा विश्राम प्रदान करती है किनको? बुद्धिमानों को। और समस्त प्राणी मात्र को आनंद प्रदान करती हैं। जब आनंद मिलता है तभी विश्राम भी प्राप्त होता है। बुध विश्राम, इसका मतलब बुद्धिमान लोग थक जाते हैं।
विद्वान लोग श्रमित हो जाते हैं। कैसे? वेद शास्त्र पुराण पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। फिर जब वे श्री राम कथा रूपी सरिता में अवगाहन करते हैं तो उनकी थकान दूर हो जाती है। जो अतिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई, तरु छाया सुख जानहि सोई। जो तत्व को ढूंढते ढूंढते वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, वे जब श्री रामचरितमानस जी को पढ़ते हैं तो कहते, लो इतना हम खोज के यहीं परोसा रखा है, यहीं गोस्वामी जी ने रखा है। और उन्होंने कह भी दिया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। हम इतना परिश्रम करके खोज रहे थे, वो तो यहीं पर रखा है। आनंद आ जाता है उनको। श्रीमद् भागवत जी में भी यह वर्णन है। प्रथम स्कंद में ही भगवान वेदव्यास जी को विश्राम नहीं मिला। कार्य क्या किए? कहा उन्होंने वेद को 4 भाग किए। फिर क्या किए? कहा पंचम वेद स्वरूप महाभारत की रचना किए। फिर क्या किए? कहा 17 पुराण बना दिए। और फिर भी उनके मन में उद्वेग बना है और ऐसा उनको लग रहा है कि मैं अभी कुछ किया ही नहीं हूं। और फिर देवर्षि नारद जी के मार्गदर्शन प्राप्त करके भगवान की कथा जब गायन करते हैं तो उनको विश्राम मिल जाता है। श्री राम कथा बुद्धिमानों को विश्राम प्रदान करती है। जो विमुक्त जीव है उनको विश्राम प्रदान करती है। विषयी जीव है उनको आनंद प्रदान करती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को विश्राम प्राप्त हुआ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ, राम समान प्रभु नहीं कहूँ। उनको विश्राम प्राप्त हुआ। महर्षि श्री वाल्मीकि जी को विश्राम प्राप्त हुआ। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहई भगति गति संपत्ति नहीं। विषयी ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। तो श्री राम कथा कली और कली के पाप को नाश करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कली कारण है, कलुष कार्य है। यदि कारण बना रहेगा तो कार्य फिर प्राप्त होगा। जैसे मारीच बना था तो फिर से दुख दिया। भगवान श्री राम जी की कथा कली और कली के पाप दोनों को समाप्त करती है।
राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कह अरनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी पुनि विवेक पावक कह अरनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी। श्री राम कथा कलि रूपी पन्नग को नष्ट करने के लिए भरनी के समान है। और पुनि माने फिर विवेक रूपी पावक माने अग्नि को उत्पन्न करने के लिए श्री राम कथा अरनी लकड़ी के समान है। राम कथा कलि पन्नग भरनी। पन्नग माने सर्प। जैसे सर्प सभी मेढकों को खाते खाते अभ्यस्त हो करके भरनी पक्षी को मेढक समझ करके खा लेता है, लेकिन वह भरनी पक्षी उसके पेट में जा करके अपनी वह धारदार पंखों को फैला करके उसके पेट को चीर करके बाहर आ जाती है। सर्प मर जाता है। वैसे ही यह कलयुग रूपी सांप उन सभी धर्म ग्रंथ को मेढकवत मान करके खाते खाते अभ्यस्त हो करके श्री राम कथा रूपी भरनी को खाने की चेष्टा करता है, बल्कि खा लेता है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ को खा गया। कौन? कलि रूपी सांप। क्या मान करके? कहा मेढक मान करके। श्री रामचरित मानस रूपी भरनी को भी मेढक समझ करके खाया, लेकिन श्री राम कथा रूपी भरनी पक्षी उसको पेट चीर करके बाहर आ गई। भरनी एक पक्षी है जिनके पंख धारदार होते हैं और वह मेढक के समान सिमट करके बैठी होती है। सांप मेढक समझ करके उसको भी अपना भोजन बनाता है, उसी में वह मारा जाता है। तुलसी क्षमा गरीब की पर घर घालन हार, ज्यों पन्नग भरनी ग्रस्यो निकसत उदर विदार, निकसत उदर विदार। भरनी नक्षत्र भी है। बरसात के उन विभिन्न नक्षत्रों में से यह भरनी भी नक्षत्र है। और ऐसी जनश्रुति है, शास्त्र द्वारा अनुमोदित यह प्रसिद्धि है कि भरनी नक्षत्र में जो वर्षा होती है तो उस बरसात के पानी से सांप का विनाश होता है, सांप मरता है। भरनी मयूरनी को भी कहा जाता है।
मेदनी शब्दकोश में लिखा है, भरणी मयूर पत्नी स्यात। भरणी मयूर पत्नी स्यात। भरणी मयूरनी को कहते हैं। तो मयूरनी भी सांप को नष्ट करती हैं। भरणी नक्षत्र के पानी भी सांप को नष्ट करता है और भरणी पक्षी भी सांप को नष्ट करती हैं। साबर मंत्र में यह भरणी नामक एक मंत्र है, गारुड़ी मंत्र है, जिसके उच्चारण करने से, पढ़ने से सर्प का जहर उतर जाता है। राम कथा कलिपन्नग भरणी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। पुनि विवेक पावक कह अरनी। विवेक रूपी पावक माने अग्नि को उत्पन्न करने के लिए श्री राम कथा अरनी लकड़ी के समान है। अरनी उसको कहा जाता है जो यज्ञ आरंभ में अग्नि उत्पन्न करने का यंत्र है। यज्ञ के प्रारंभ में अरनी मंथन के नाम से यह जाना जाता है और वेद मंत्र के उच्चारण करते हुए यज्ञाचार्य इसी अरनी मंथन से अग्नि प्रकट करते हैं और उसी अग्नि से यज्ञ आरंभ करते हैं। श्री राम कथा ज्ञान रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरनी लकड़ी के समान है। पुनि विवेक पावक का अरनी। श्री राम कथा साक्षात उपासना है, पर साथ साथ इसमें ज्ञान भी है, जो ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए अरनी लकड़ी के समान है। राम कथा मुनिबर बहुबरनी, ज्ञान जो निपावक जिमि अरनी। तो पुनि विवेक पावक कह अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। श्री राम कथा कलयुग में कामद गाई माने कामधेनु के समान है और सुजन माने सज्जनों के लिए सुहाई सजीवनी मूरी। सुहाई माने सुंदर, सजीवनी जड़ी के समान है। राम कथा कलि कामद गाई। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा कलयुग में प्रकट हुई है। यह कलयुग की कामधेनु गाई है। कौन? श्री राम कथा। कामधेनु मनोवांछित को प्रदान करती हैं। श्री राम कथा भी मनोकामना को पूर्ण करती है।
अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्रदान करती हैं। अर्थात कलयुग में कामना को प्राप्ति के लिए श्री राम कथा रूपी कामधेनु की सेवा करनी चाहिए। कामधेनु की सेवा का बड़ा महात्म है। रघुवंश महाकाव्य में इस पर बृहद चर्चा है, किस प्रकार से महाराज दिलीप ने सेवा की है। कामधेनु की कृपा श्री गुरु वशिष्ठ जी पर थी, महर्षि जामदग्नि जी पर थी। खास करके कलयुग में जो कुछ चाहिए वह सब प्रदान करती हैं श्री राम कथा रूपी कामधेनु। तथा जो सज्जन लोग हैं, जो सकाम है, उनके लिए कामधेनु है। जो निष्काम है उनके लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। सुहाई कहने का भाव यह है कि प्राकृतिक सजीवनी जड़ी सुहाई नहीं है, लेकिन श्री राम कथा रूपी सजीवनी सुंदर जड़ी है। सजीवनी मूड़ी, जो मुर्दे को जिंदा कर दे वह सजीवनी मूड़ी, सजीवनी जड़ी। सावधान मन करि पुनि शंकर, सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। तो श्री राम कथा सुंदर सजीवनी जड़ी है। किसके लिए? कहा श्री राम भक्ति से रहित मुर्दावत जो प्राणी है, जो जीव है, उसके लिए। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते प्राणी। ये सब समान है, मुर्दे के समान है। तो क्या मुर्दा भी चलता फिरता है? कहाँ मुर्दा भी चलता फिरता है। 14 लोग मुर्दा है। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। ये सब उसी में से है। जीवत सब सम 14 प्राणी, तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। उनके लिए श्री राम कथा सुंदर सजीवनी जड़ी है, जो देखने में भी सुंदर है, पाने में भी सुस्वादिष्ट है और अमरता की प्राप्ति होती है। श्री राम कथा कामधेनु है, श्री राम कथा सजीवनी जड़ी है, और श्री राम कथा सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। सोई माने वही श्री राम कथा। वसुधा तल माने पृथ्वी तल पर, सुधा तरंगनी, सुधा तरंगनी माने अमृत की, तरंगनी माने लहड़ों वाली नदी है। वही श्री राम कथा इस वसुधा तल पर, पृथ्वी तल पर
तरंगों वाली अमृत की नदी है। यह कथा रूपी अमृत की तरंगे कैलाश पर्वत पर थी। धन्य है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इस धारा तल पर सुलभ कर दिए। नहीं तो अमृत केवल सुनने में आता है, सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब करतूति कराल। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अमृत की नदी बहाई, श्री राम कथा रूपी नदी की अमृत की नदी। ध्यान दीजिएगा, तरंगे उठती हैं भारी नदी में, छोटी नदी में तरंगे नहीं होती है। तो श्री राम कथा यह अमृत की भारी नदी है, जिनमें तरंगे उठती हैं, लहरें उठती हैं। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। भय भंजनी माने डर को नष्ट करती हैं, तथा ब्रह्म रूपी भेक माने मेढक को भक्षण करने के लिए भुवंगनी माने नागिन के समान है। भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। ये भय क्या है? कहा जन्म मरण का भय है, संसार का भय है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो भय है, इसको नष्ट करने के लिए यह श्री राम कथा समर्थ है। भय भंजनी ब्रह्म रूपी भेक, ब्रह्म रूपी मेढक को समाप्त करने के लिए भुवंगनी है। अर्थात श्री राम कथा में, श्री राम कथा रूपी सरिता में अवगाहन करने से अमरत्व प्राप्त होता है, तथा भय का निवारण होता है और भ्रम का भी सफाया हो जाता है। जैसे भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए भगवती श्री पार्वती जी से कहा, नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक ते ही लगी अवतारा। नारद श्राप दिन एक बारा कल्प एक तही लगी अवतारा। उनके मन में भ्रम हो गया। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति की ना। भगवान शिव ने फिर वह सारी कथा सुनाई तो भगवती श्री पार्वती जी का भ्रम समाप्त हो गया। ब्रह्म भेक भुवंगनी, ऐसी यह श्री राम कथा है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हितगिरि नंदनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी। यह श्री राम कथा नरक को निकंदनी माने नाश करने में असुर सेन के समान है, और साधु रूपी विबुध कुल माने देव कुल को पालन एवं रक्षण करने में गिरि नंदनी भगवती श्री पार्वती जी के समान है।
असुर सेन सम नरक निकंदनी। तो पहला अर्थ यह है कि नरकों को समाप्त करने के लिए श्री राम कथा असुर सेन के समान है। साधु रूपी देवकुल को पालन करने के लिए श्री पार्वती जी के समान। नरक निकंदनी, नरक का बड़ा वर्णन है पुराणों में, कहीं 21, कहीं 27, कहीं और भी संख्या इनकी बताई गई है। और जितने प्रकार के नरक है सब बड़ा दुखदाई नरक। इतना कष्ट दिया जाता है कि वह बार बार सोचता अब ऐसा पाप नहीं करूंगा। नरक जीव को सुधारने के लिए स्थान है। जीव सुधार गृह है, वह सुधर जाओ बरसों रखा जाता है। जैसे भूलोक में जीव सुधार गृह कारागार है, कारागार में रख करके सुधारा जाता है। असुर सेन सम नरक निकंदनी। दूसरा अर्थ इसका यह किया जाता है कि असुर सेन के समान नरक है, उसको नाश करने में तथा साधु रूपी देव कुल को हित करने में श्री राम कथा गिरि नंदनी भगवती श्री पार्वती जी एवं श्री गंगा जी के समान है। यह दूसरा अर्थ किया गया है। असुर सेन के समान, जो दोष असुर सेन में वही दोष वही बुराई नरक में भी है। तो असुर सेन के समान जो नरक है उसको नाश करने में, साधु रूपी देवताओं को हित करने में गिरि नंदनी श्री पार्वती जी एवं श्री गंगा जी के समान है। असुर सेन जैसे विनय पत्रिका 15 में लिखा गया है, चंड भुज दंड खंडनी चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर इत्यादि, ये सब नरक के समान है। भगवती श्री पार्वती जी ने दुर्गा रूप लेकर के इन सबको नाश किया है। पहले अर्थ के पक्ष में विचार करें हम लोग, असुर सेन सम, श्री राम कथा नरक को नाश करने के लिए असुर सेन के समान है। तो श्री राम कथा भी असुर सेन, कहां? असुर सेन का मतलब यह है कि गयासुर। असुर सेन का मतलब है गयासुर से। यह गयासुर नाम का असुर बहुत लंबा चौड़ा शरीर वाला था, 125 जोजन ऊंचा था, 125 जोजन ऊंचा था और 60 जोजन मोटा था। 125 जोजन, 100 जोजन का सागर जिसको हनुमान जी ने लांघा, और यह राक्षस 125 जोजन ऊंचा था। मोटाई क्या थी? कहा 60 जोजन। इसने घोर तपस्या की। वायु पुराण गया महात्मा में लिखा है, वर्णन है, इसने घोर तपस्या की है। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के श्री ब्रह्मादि देवता आए वरदान देने के लिए। तो इसने कहा, महाराज मेरी यही इच्छा है कि जितने तीर्थ है, जितने पुण्यात्मा पुरुष हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने ही देवी देवता हैं, जिनके दर्शनों से पवित्रता प्राप्त होती है, उन सब से अधिक मैं पवित्र हो जाऊं। जो मुझे देखे वह पावन हो जाए, वह पाप से रहित हो जाए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु तथास्तु। अब तो चलता फिरता पुण्य की मूर्ति है, वह पवित्र है, इतना पावन है कि जो दर्शन करता है, जो स्पर्श करता है, सब पावन हो जाता है। अच्छा, कोई छोटा मोटा व्यक्ति वह नहीं है,
125 जोजन ऊंचा का है वह, जिधर चलता है बहुत दूर दूर से लोग दर्शन कर लेते हैं, और फिर जो उनके पास आता है, छूता है, प्रणाम करता है, क्योंकि वो खुद पवित्र है। पावनम पावना नाम, सबको पवित्र करता फिरता है। सब पवित्र होते जा रहे हैं, और वह यात्रा करता है, गयासुर घूम रहा है सबको पावन बनाने के लिए। मैं सबको पवित्र कर दूंगा। अरे भाई, इसी को तो उपकार कहते हैं। ऐसा उपकार करो कि सबका कल्याण हो। नरक में शोरगुल होने लगा। किस बात को लेकर के? कहा आजकल लोगों का आना बंद हो गया नरक में, क्या बात है? कहा इसका कारण यह है कि गयासुर के दर्शन मात्र से सब पवित्र हो जा रहे हैं, सब भगवान के धाम को जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। इसलिए नरक में लोगों के आने की कमी हो गई है। नरक में सन्नाटा पसरा हुआ है। नरक के लोग सोचते हैं हम भी चलें, भूलोक में मौका मिले हम भी उनका दर्शन करें, हम भी मुक्त हो जाएंगे। बड़े बड़े पाप करने वाले गयासुर को दर्शन कर लेता, पाप से मुक्त हो जाता है। उसको कोई कर्म दंड भोगने की आवश्यकता ही नहीं है। नरक जितने प्रकार है सब खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हो रहा। अब क्या होगा? तब नरकाधिपति ने श्री ब्रह्मा जी से कहा अब हमारी वहां आवश्यकता नहीं दिख रही है, कोई और सेवा कहिए तो करें। कहा नहीं नहीं, वहीं बैठो, व्यवस्था हम करते हैं। ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु ने कहा ब्रह्मा जी एक काम करिए, उनसे यज्ञ के लिए शरीर मांग लीजिए और उनको लेटा कर कहिए लेट जाओ, तुम्हारे ऊपर हम यज्ञ करेंगे, और यज्ञ करते रहिए, उनको उठने मत दीजिए। तो जो गया जाएंगे वही पवित्र होंगे, वही मुक्त होंगे, बाकी सबको कर्म भोग भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा जी आए, गयासुर की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी तारीफ किए। अरे वाह, तुम तो बड़े ही पुण्यात्मा सुकृतात्मा हो, सबको जीवन धन्य कर रहे हो। सुनो, मेरी इच्छा है यज्ञ करने की। तो गयासुर ने कहा महाराज आप यज्ञ करना चाहें, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? कहा सेवा में यह है कि मैंने पवित्र स्थान बहुत ढूंढा, मुझे कहीं मिला ही नहीं, तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करने की। तुम लेट जाओ, तुम्हारे ऊपर यज्ञ करूंगा। उन्होंने कहा तो और बड़ी बात हो गई, ब्रह्मा जी को भी कहीं पवित्र स्थान नहीं मिला, भूलोक से ब्रह्मलोक पर्यंत, इसलिए मेरे शरीर को चुना है। ये तो बहुत खुशी। देवताओं ने कहा नहीं नहीं लेटे रहो, अभी हम यहीं हैं। देखो तुमने बड़ा पुनीत कार्य किया है, यज्ञ के लिए शरीर प्रदान किया है, क्या चाहते हो मांगो मैं दूं। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप सब लोग हमारे शरीर पर बने रहिए। कहे तो बड़ी अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि तुम भी ऐसे लेटे रहो। गयासुर ने कहा मेरी एक प्रार्थना है, आप लोगों में से कोई भी एक यहां से गए कि मैं उठा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई नहीं। इसलिए गया तीर्थ की बड़ी महिमा हो गई, और गया में पितरों के नाम से पिंड देने पर उनका कल्याण होता है। तो गया तीर्थ की बड़ी प्रसिद्धि है। यद्यपि कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तो असुर सेन सब नरक निकंदन, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। अच्छा, श्री राम कथा भी गिरि नंदनी है, श्री राम कथा भी गिरि नंदनी है, ऐसा प्रमाण है। वाल्मीकि गिरि संभूता, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। श्री वाल्मीकि रूपी पर्वत से उत्पन्न होकर के श्री राम रूपी सागर में जाकर के मिलती हैं। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी, पुनातु भुवनम पुण्या
रामायण महानदी, ऐसा पुराण का श्लोक है। पयोधि रमासी विश्वभार भर अचल क्षमासी संत समाज रमासी। संत समाज रूपी पयोधि माने क्षीर सागर में श्री राम कथा लक्ष्मी जी के